जय हिंद दोस्तों। जब से लॉकडाउन लगा पिछले साल, तब से एक चीज़ जो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिली वो थी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फ़ीस वसूल, उसमें वृद्धि करना और लोगों के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाना कि मतलब लोगों की कमाई धमाई सब ठप्प पड़ी थी। उसके बाद भी बस तक की फ़ीस कई जगहों पर वसूली गई। जाहिर सी बात है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों के मन में एक आक्रोश भी था। लेकिन इस समय जो मध्य प्रदेश से खबरें सामने आ रही हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं अगर इन चीज़ों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है। वैसे वीडियो सामने है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई झूठ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक मंत्री के मुंह से ऐसे शब्द कहीं पे भी सही नहीं लगते। सर, हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। जी बंद कर दिया, कुछ नहीं थी, हमें वीडियो नहीं चाहिए, सब समाधान चाहिए। अरे तुम बताओगे हमें वीडियो नहीं चाहिए, ये समझ लो, काम करो सर। राज्य सरकार में सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो कुछ भी कर। पूरी खबर आपको बताता हूँ दैनिक भास्कर के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसका विरोध करने पर जिम्मेदार अभिभावकों की समस्या सुलझाने के बजाय उन्हें मरने की सलाह देने लगे। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से फीस नियामक कानून भले ही ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है, फिर भी सरकार को अभिभावकों की बजाय स्कूलों की चिंता है। मंगलवार को जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी की शिकायत की तो उन्होंने अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाइए। पालक संघ के सदस्य उनसे शिकायत कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बाद भी 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की फीस वसूल रहे हैं, फीस कम की जाए नहीं तो आंदोलन करेंगे। इस पर उखड़े मंत्री ने ये बातें कहकर कार में बैठकर चले गए। इसके बाद मंत्री और पालक संघ के सदस्यों के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। मंत्री परमार ने कहा कि ज़्यादा नेतागिरी मत करो। मंत्री ने लोगों से बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए भी कहा। मंगलवार दोपहर पालक संघ के सदस्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने उनके श्यामला हिल्स स्थित सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। मंत्री और पालक संघ के सदस्यों के बीच बातचीत चल रही थी। मंत्री बात सुनने को तैयार नहीं हुए तो एक सदस्य ने उनसे कहा कि हम क्या मर जाएं? तो मंत्री ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि मर जाओ। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बहसबाजी होने लगी। पालक महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि वे शिक्षा मंत्री से नो स्कूल नो फीस ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी फीस ना ली जाए, प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। वे उनके सामने एक एक करके अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान मंत्री ने ये बातें कह दी। अब देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यदि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आप जन की ही बात नहीं सुनते तो फिर आप किस बात के जनप्रतिनिधि हैं? जाहिर सी बात है। और इस तरह की मांग कि भाई लॉकडाउन के समय में देखिए लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में अगर सरकार ही आगे आकर अपने जन की, जिनकी वो प्रतिनिधि है, उनकी मदद नहीं करेगी तो आखिर जन उनको फिर कैसे चुनेगा? भाई सीधी सी बात है। हम लोग कितनी ही बार सक्सेसफुल स्टोरीज में देख चुके हैं कि जो बॉस अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखता वो बॉस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सेम यही चीज़ राजनीति में भी होती है। जो राजनेता अपनी प्रजा को खुश नहीं रखते, उनका साथ नहीं देते, उनके बुरे वक्त में उनको ऊपर नहीं उठाते, वो राजा या वो राजनेता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। ऐसे में इस तरह के वीडियो सामने आना जिसमें कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह से अपने जन से बहस करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर आए हैं, वो वाकई में दिल दुखाने वाला है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ऐसे मामलों में तो और भी ज़्यादा मायने रखती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।